जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए जानते हैं वरुधनी एकादशी के बारे में। पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय। उपाय कुछ ऐसे हैं जो आप दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी जब भी इन 4 तिथियों में आपको समय मिल जाए किसी एक दिन कर लीजिएगा। लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इस बार उदया तिथि को देखते हुए और एकादशी को मान्य करते हुए जो नियम होते हैं उसके आधार पर 24 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि कब से शुरू होगी? एकादशी तिथि शाम को 23 तारीख को 4:44 से शुरू हो जाएगी। एकादशी 24 अप्रैल दोपहर में 2:31 के आसपास तक ही रहेगी। ऐसे में एकादशी नियम जो है उसके आधार पर 24 अप्रैल को ही व्रत किया जाएगा। एकादशी का व्रत खोलने का नियम 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 5:46 से 8:23 के आसपास तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का जो समय है वह 4:41 ब्रह्म मुहूर्त जो कि सबसे अच्छा समय माना जाता है। प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है योग, ध्यान, भगवान की भक्ति के लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी नए कार्य को करने के लिए माना जाता है, ये 11:53 से 12:46 तक रहेगा। दोपहर 2:30 से विजय मुहूर्त 3:23 के आसपास रहेगा। संध्या पूजा का समय शाम को 6:52 से 7:48 तक रहेगा। राहु काल इत्यादि का अशुभ समय रहेगा 1:58 से 3:36 तक रहने वाला है। अब आइए जानते हैं उपाय इत्यादि के बारे में। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन आप जल्दी उठने का प्रयत्न करें। उठकर गंगा जल मिश्रित जल या फिर त्रिवेणी संगम का जल स्नान के पानी में मिलाकर निरंतर भगवान का ध्यान कर अपने अंदर सद्भावना सद्विचार लाएं। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सबसे पहले घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करें। इसकी बहुत ही सुखद अनुभूति देखी गई। इसके बाद आप इन 4 तिथियों में जब भी आपको समय मिले अपने परिवार की रोग मुक्ति, कष्ट, संकट, पीड़ा के निदान के लिए गुरु जी ने एक नया उपाय बताया, उसे आप कर सकते हैं। विशेष तिथि में किया गया उपाय निष्फल नहीं रहता, हमेशा ही सुंदर जीवन में सार्थकता लाने वाला होता है। गुरु जी कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने साथ पिसी हुई हल्दी महादेव के मंदिर में ले जाएं। पिसी हुई हल्दी हर स्वरूप में सुख देती है। पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर उससे आप अच्छी तरीके से लेपन करें। जलाधारी आप सब जानते होंगे कौन सा स्थान, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से जल का लेपन कर लें। आप सभी यहाँ पर जब जलाधारी पर हल्दी का लेपन कर रहे हैं उसके बाद अपनी 3 उंगलियां जल के लोटे पर लगा लीजिए। साथ ही आप इस हल्दी की एक बिंदी भी लोटे पर लगा लें। जो आप इस पे हल्दी लगाएंगे वो जलाधारी वाले स्थान से ही उठाकर अपने लोटे पर लगा लें। इसके बाद पूरा जल अपने मन की कामना कहकर हमारे परिवार में सब रोग कटे, सुख शांति का वास हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अच्छी तरीके से जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप घर आइए, जो हल्दी लेकर आए हैं आप अपने लोटे में, तो उस हल्दी से यहाँ पर एक बिंदी लगा दीजिए अपने घर के दरवाजे पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो ऐसा करने से परिवार में कभी रोग नहीं आता, मानसिक आर्थिक कष्ट भी मिट जाते हैं। ये पहला आपको उपाय करना है जरूर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वो है उपाय श्री नारायण के लिए महादेव का उपाय पहला हो गया। अब आप जान लीजिए श्री नारायण के निमित्त आपको कैसे उपाय करना है। एकादशी पर कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी इत्यादि आप पहले ही तोड़कर रखें और अच्छी तरीके से एकादशी तिथि शुरू होते ही पहले ही आप जल का सिंचन कर दीजिए, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत करती है। श्री नारायण के निमित्त एकादशी आपको पाप लगेगा अगर आप तुलसी में जल चढ़ाएंगे। इस बात का आप पूरी तरीके से ख्याल रखें। इस समय बहुत गर्मी है, तुलसी सूख जाती है अगर एक समय पानी ना पड़े। बहुत अच्छी तरीके से एकादशी शुरू होने से पहले ही तुलसी में जल डाल दीजिए। एकादशी पर तुलसी ना ही तोड़े ना ही उसमें जल चढ़ाएं और जल का प्रबंध आप तुलसी माँ के लिए पहले ही कर लीजिए। तुलसी माँ में एक अच्छा सा दीप लगाएं और पशु पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें। जब आप इन 4 तिथियों में चींटी, चिड़िया, कबूतर और गौ माता के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, अन्न की व्यवस्था करते हैं, उन्हें दाना पानी जरूर दें। आप जानते हैं आप कभी भी थोड़ा सा काम करते हैं तो पानी की आवश्यकता आपको पड़ती ही है। वैसे ही पशु पक्षी जो कि हम सबके अधीन ही है, उन्हें भी जल की आवश्यकता होती है, इसलिए आप जल की व्यवस्था जरूर करें। इसके बाद जो सबसे सार्थक उपाय इस दिन जाना जाएगा, यहाँ पर श्री नारायण के लिए तुलसी की लकड़ी का चंदन। गर्मी बहुत हो रही है, लंबे समय से पुत्र की कामना है, नौकरी नहीं लग रही है, तुलसी की लकड़ी को आप किसी पत्थर पर अच्छी तरीके से घिस लीजिए, उसका बना लीजिए हरी चंदन। ऐसे में आपके पास अगर लड्डू गोपाल हो या श्री नारायण हो, ये उपाय बहुत ही सुख प्रदान करने वाला कहलाएगा। आप घिस कर हरी चंदन बनाकर लड्डू गोपाल या श्री नारायण को चंदन का उन्हें सुख देते हैं तो आपके जीवन का सुख कहीं नहीं जाए। तुलसी की लकड़ी आपके घर पर अवश्य पड़ी होगी। अपने मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी की लकड़ी की चंदन की सेवा श्री नारायण को देकर देखिए, फिर देखिए आपका भाग्य कैसे बदलता है। प्रथम उपाय मैंने आपको हल्दी वाला बताया है, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा ये चंदन वाला उपाय।
विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, जल का दान ज्यादा से ज्यादा करें। आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। साथ ही एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को एक समय का भोजन दान करें। अपने घर की रसोई में पितरों के नाम का एक दीपक काला तिल डालकर अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक की दिशा रहेगी दक्षिण दिशा की तरफ। एकादशी में जो दान पुण्य आप कर रहे हैं वो पितरों को भी मिलता है। साथ ही साथ गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। रोटी में हल्दी और गुड़ इत्यादि रखकर गौ माता को खिलाएं। इससे धन संपदा में वृद्धि हो, सुख सौभाग्य जागता, कष्ट पीड़ा संकट से मुक्ति मिलना शुरू हो